नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। ये कैसे हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी के जितने भी सपने थे कि एंटी मोदी लॉबी को यूज कर कर वो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवा देगा, डोनाल्ड ट्रंप ने सबके ऊपर पानी फेर दिया। और यही डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने से इतना बड़ा ब्लो मिला है राहुल गांधी को, जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता था। और उसके जो सीक्रेट प्लान है वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए। पप्पू बन गया है वो, यानी कि पप्पू दोबारा से पप्पू बन गया। भगवान तो इसके साथ कभी था ही नहीं, अल्लाह ने भी इसका साथ ऐसा लगता है पप्पू का छोड़ दिया है। दोस्तों, ये इलेक्शन जो अमेरिका के थे, ये ग्लोबल नैरेटिव्स को दोबारा से, जिसको बोलते हैं, रीडिफाइन करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है। इसने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अब लास्ट टाइम से ज्यादा पावरफुल तरीके से सामने आएगा। और जो एंटी मोदी सेंटिमेंट्स भारत के अंदर है, वही एंटी ट्रंप सेंटिमेंट्स यूएसए के अंदर भी थे। यही दिखाया गया कि ये तो थ्रेट ऑफ डेमोक्रेसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देगा, ये मुसलमानों को बाहर निकाल देगा। यही कुछ मोदी जी के लिए बोला जाता था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीता है, यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रम्बल होती हुई दिखाई देती थी वो रुक गई है। और ऐसा बोला जाता था कि भाई इलेक्शन दोबारा से कभी होंगे नहीं, जैसे बोलते हैं कि मोदी जी दोबारा इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये सारी तोहमतें सहन कर कर ही हैज स्टॉर्म्ड बैक इनटू द व्हाइट हाउस। और ये बहुत बड़ा सेटबैक है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी थी वो थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, जो एक डोनाल्ड लू है उनका, उसको यूज करता था राहुल गांधी। कि जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट को गिरवाया गया, वैसे ही डोनाल्ड लू को भारत में यूज किया जाए मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। एंड ही वॉज होपिंग, राहुल गांधी को लगता था, राहुल गांधी और उसका जो गैंग है लिब्रांडुओं का, इन्हें लगता था कि भाई जो कुछ बांग्लादेश में डोनाल्ड लू ने किया है वही कुछ वो भारत में भी करवाएगा। और उन्होंने ये सिनेरियो को पूरा कर भी लिया था। हरियाणा जीतने के बाद इनको लगता था कि भाई हम ये सारे खालिस्तानियों को मोदी जी के घर तक पहुंचाएंगे तलवारें लेकर, और उसकी लाश को दिखाया जाएगा हिंदुओं को। इन्होंने इमेजिन कर लिया एक सिनेरियो को कि बांग्लादेश वाला काम, जहां पर सारे मासेस इकट्ठे होकर आएंगे, उनके घर को घेर लेंगे। ये कन्विंस थे कि यूएसए उसको बैकअप भी करेगा राहुल के इस सीक्रेट स्ट्रेटजी को, जिसके अंदर जॉर्ज सोरोस भी साथ में था। और उसे लगता था कि जॉर्ज सोरोस अपने इन्फ्लुएंस को यूज करेगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और मोदी जी को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ये सारे के सारे सपने ये ताश के पत्तों की तरह टूटकर नीचे गिर गए हैं। राहुल गांधी के पिछवाड़े में घुसोड़ दिए उसने। और वो सारी फोर्सेस जो राहुल के पीछे खड़ी हुई थी कि तुम ही अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हो, वो खुद भागते फिर रहे हैं चूहों की तरह। दोस्तों, आपको मालूम है डोनाल्ड लू रेजिम चेंज का स्पेशलिस्ट है। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी है ब्यूरो ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज का, साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स का। और ये इतना इनफेमस आदमी है डोनाल्ड लू, भारत के बड़े चक्कर लगाए इसने इलेक्शंस के दौरान। और ये हमेशा दूसरे कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इंटरफेयर करता है एंड इंस्ट्रूमेंटल रहता है वहां पर गवर्नमेंट्स को गिरवाने के लिए। और इसी आदमी ने राहुल गांधी को भी एडवाइस किया था कि मोदी जी की गवर्नमेंट को कैसे गिरवाना है। उसने बांग्लादेश में भी काम किया, आपके सामने है। और उसने उस सब कंट्रीज में जाकर गवर्नमेंट को गिरवाने का काम किया जो अनफ्रेंडली थे यूएसए के इंटरेस्ट के या यूएसए के डीप स्टेट के इंटरेस्ट के। आपको मालूम है जब बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिरी, शॉक वेव्स चले गए थे पूरे एशिया में कि भाई अगर ये बांग्लादेश में काम कर सकते हैं, कल को मोदी के साथ भी करेंगे। और ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड लू की जो गेम है अलॉन्ग विद राहुल गांधी बिखर कर रह गई है। और जो सारे मोदी के जितने भी एंटी मोदी लोग थे फ्रस्ट्रेट फिर रहे हैं आज की डेट में। आप राहुल गांधी की स्पीचेस देख लीजिए, गुस्से में बोलता है आज की डेट में। क्यों? उसे पता है कि अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। ये अब या तो जेल में जाएगा या ऊपर जाएगा। ये मैं भले बोल रहा हूं आपको, कोई ना कोई सिख भाई जैसे इसकी फैमिली को उड़ाया था, इसकी दादी को, इसे उड़ाने वाले हैं। और यही डेवास्टेटिंग ब्लो है राहुल गांधी का के लिए भी
और उसके इंटरनेशनल जो चाटुकार हैं उनका भी। रवीश कुमार आजकल बाहर बैठा हुआ है, उसकी स्पीचेस सुनने वाली होती हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, बड़े भंगड़े डाले उसने। उसे लगता था अब मोदी जी की गवर्नमेंट भी गिरेगी। और हम सनातनी जब खुश होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर, वो बोलता है खुश क्यों हो रहे हो, कौन सी खुशी की बात है? क्यों? क्योंकि पिछवाड़े में आग लग रही है रवीश कुमार के, क्योंकि उसे पता है राहुल गांधी का जो पूरा नेटवर्क है वो बिखर कर गिर गया है, इंक्लूडिंग ही हिमसेल्फ। और साथ में जो इसके दोस्त हैं पाकिस्तान में, आईएसआई में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो अमेरिका में, वो सारे भागते फिर रहे हैं। सबके जो सपने हैं वो टूट कर बिखर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप वापस आ गया है। शहर में नहीं, दुनिया में नया दादा वापस आया है। और जो इनके जो डार्क डेज हैं वो सामने दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसका रीजन है कि राहुल गांधी जब अमेरिका में गया था, वहां पर इसने कई हिडन मीटिंग्स करे थे अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ। अब वो सारी मीटिंग्स भी बाहर निकलेंगी, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया मैं सारा कुछ जो मेरी कंट्री ने दूसरे कंट्रीज में जाकर गवर्नमेंट्स को गिरवाने का काम किया है और सीक्रेट मीटिंग्स हमारे लोगों के साथ की हैं, मैं सारे की सारे बाहर निकालने वाला हूं। यानी कि ट्रंप के आने से वो सिर्फ यूएसए की पॉलिटिक्स को ही वो ठीक नहीं करेगा, वो एंटी मोदी और एंटी इंडिया जो लॉबी है उसे भी वीक करेगा। और मोदी जी ने भी इस मौके को पूरा मौके पे चौका मारा। उन्होंने जैसे ही पता लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने वाले हैं, मोदी जी ने टाइम वेस्ट ही नहीं किया, जो उठाकर फोन कर दिया ट्रंप को, 20 मिनट बात करी। और यही जो जेस्चर्स होते हैं ये बताते हैं कि डिप्लोमेटिकली आप कैसे अपने सामने वाले बंदे को आप जीत सकते हो। इसी को न्यू ग्लोबल डायनामिक्स बोलते हैं। और ट्रंप ने आकर पहले बोल दिया कि यूक्रेन का वॉर मैं पहले दिन रोक दूंगा। और मोदी जी को मालूम है कि स्ट्रॉन्ग ट्रंप इज गुड फॉर भारत, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर को रीबैलेंस वो करने में भारत की भी मदद करेंगे और भारत की पोजीशन को भी फोर्टिफाई करेंगे। और जो एंटी इंडिया फोर्सेस है जैसे कि राहुल गांधी, ये पप्पू बनी हुई दिखाई देंगी परमानेंटली अभी, क्योंकि ट्रंप ने कुछ पोटेंशियल स्टेप्स ऐसे लेने हैं जिसके उसने हल्के से इंडिकेशन देने शुरू कर दिए। क्योंकि ट्रंप की एक बोल्ड अप्रोच है और वो है कि जितने भी ये एंटी अमेरिका एंटी इंडिया एलिमेंट्स उसके कंट्री में उन्हें टाइट किया जाएगा। ये वही लोग हैं पन्नू जैसे जो केजरीवाल को, राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। और ये सारे लोग कहां मिलते हैं आपको? अमेरिका में, कनाडा में। और ट्रंप ने इनके ऊपर क्रैकडाउन करना ही है, क्योंकि एक डिसाइसिव मूव जब अमेरिका में इनके खिलाफ किया जाएगा, इट इज गोइंग टू सेंड अ वार्निंग सिग्नल्स टू कनाडा, टू एंटी इंडिया फोर्सेस एंड टू राहुल गांधी कि अब तुम्हारे ये जो तुम इन एक्टर्स को यूज करते हो, पन्नू जैसों को, मोदी को और भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, अब इन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि ट्रंप की जो स्टाइल है वो नो नॉनसेंस स्टाइल है और ये लीड करता है दुनिया के अंदर जो ये थ्रेट्स हैं जो इंडिया में इनस्टेबिलिटी लेके आने की कोशिश करते हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोग, इन सबको डीबंक करेगा वो। और साथ में डीबंक कर दिया कमला हैरिस का भी एडवांटेज। राहुल गांधी ने बड़ी बार फोन किया कमला हैरिस को, मिलने भी किया था उसको, क्योंकि उसे लगता था कि कमला हैरिस अगर व्हाइट हाउस में आएगी इट विल बी अ विन विन पोजीशन फॉर राहुल एंड फॉर कमला। ये जो पर्सपेक्टिव था पप्पू का, क्योंकि वो पप्पू है तो पप्पू ही रहेगा, उसे भी कमला हैरिस जैसी कमली ही अच्छी लगती थी। और आपको मालूम है कि कमला हैरिस हो या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हो, कभी भी भारत के साथ अच्छे टर्म्स नहीं रहे, उन्होंने कभी भारत को सपोर्ट नहीं किया। तेजस फाइटर जेट्स के इंजन हमें चाहिए थे, उसे ब्लॉक कर दिया गया। इंडियन डिफेंस कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया और भारत को प्रेशराइज किया हमेशा कि आप सस्ता तेल मत खरीदिए, अमेरिका से महंगा खरीद लीजिए, रशिया से सस्ता मत खरीदना। ऊपर से भारत के जो डोमेस्टिक हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर अगेन एंड अगेन इंटरफेयर भी करते रहे और पप्पू को वही चाहिए था। इवन केजरीवाल के केस में कैसे उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, केजरीवाल के लतीफे गाते हुए दिखाई देते थे आपको अमेरिका के लोग। क्यों? क्योंकि भारत में जो हमारा इंटरनल अफेयर्स हैं उसको मैनिपुलेट करना था, राहुल गांधी की फेवर में हर चीज को दिखाना था। लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं, अब ये इंटरफेरेंस अमेरिका की तरफ से भारत में नहीं की जाएगी।
मैं तो बोलता हूं कि दुनिया में अब 3 दादे हो गए हैं, मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू। और तीनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं। दोस्तों सोच के देखिए, मोदी, ट्रंप, नेतन्याहू, उधर से पुतिन, ये 4 लोग इकट्ठे हो जाएं, बड़े बड़ों की वाट लगने वाली है। और इनकी जो यूनिटी है चारों की, ये फाउंडेशन क्रिएट करेगी पूरे दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए। क्योंकि ये चारों रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल आइडेंटिटीज को अपने अपनी। वो बोलते हैं तुम भी राइज करो, हम भी राइज करते हैं। और ये जो नेशनलिस्ट इंडियंस हैं, उनकी होप्स भी अब बढ़नी शुरू हो गई हैं इन चारों के आते ही। दोस्तों, ट्रंप का जो कमबैक है, उसने बहुत लोगों के ड्रीम्स को तोड़ के रख दिया। एटलीस्ट राहुल गांधी का जो एम्बिशन था कि फॉरेन एलाइज को यूज कर कर वो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाएगा, वो तो खत्म हो गया। पप्पू इंटरनेशनल पप्पू बनने वाला है। तो जो पप्पू के लवर्स हैं, जो कोई न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, ये सारे के सारे आज सर के ऊपर हाथ रखकर हमें गालियां निकाल रहे हैं। क्योंकि ये सारे लोग वो हैं जो ड्रीम करते थे कि मोदी जी की गवर्नमेंट गिरेगी और राहुल गांधी एक बहुत बड़ा पिलर बनकर आएगा। राहुल गांधी के जितने पिलर थे वो सारे टूट के नीचे गिर गए हैं। और नेशनलिस्ट इंडियन, जिसको हम देशभक्त बोलते हैं, ये हमारे लिए मोमेंट ऑफ विक्ट्री है कि राहुल गांधी इंटरनेशनल पप्पू बनने वाला है। हम टैग भी देंगे इसके, जैसे नाना को दे दिया था चाचा ऑफ द कंट्री, खुद ही दे दिया था उसने। आयरन लेडी बोल दिया था अपनी दादी को, इसको बोलेंगे हाँ, हम टैग देंगे पप्पू ऑफ द कंट्री। और ट्रंप ने वापिस आकर जो पावर डायनामिक्स है उसको तो शिफ्ट किया ही किया है, लेकिन भारत की भी जो ग्लोबल स्टेज के ऊपर स्टैंडिंग है, इसे बढ़ाने का वो काम करेगा, जहां पर फॉरेन कंट्री से अब इंटरफेरेंस हमारे कंट्री में नहीं होगी। ट्रंप होने नहीं देगा और राहुल गांधी को एक्सपोज करने में वो पीछे नहीं हटेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि ट्रंप अब एक्सपोज करेगा राहुल गांधी को कि जो कुछ वो अमेरिका में बैठकर करता रहा भारत के खिलाफ। और इसका जो इकोसिस्टम है पूरा, वो बेशक अमेरिकन हो या वो चाटुकार, वो लिब्रांडू जो पैसे लेकर देश के खिलाफ काम करते हैं, हर रोज आर्टिकल्स लिखते हैं, ये भी अब वनरेबल होंगे, एक्सपोज भी होंगे। और इससे बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए नहीं हो सकती कि दुनिया में एक दादा आया है जो भारत की फेवर भी करेगा। थैंक यू। जय हिंद एंड जय श्री राम।